अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि आज का वीडियो है कि मुसलमान का जितना भी कंट्री है वहाँ के मुसलमान एक दूसरे से अलग कैसे हैं। हर कंट्री के मुसलमान एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो चलिए आज उस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं कि इसका रीजन क्या है। इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि इस्लाम न सिर्फ आबादी के लिहाज से ही दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है, बल्कि साथ ही साथ आज के दौर में पूरी दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलने वाला भी रिलीजन है। दुनिया में आजकल शायद ही कुछ ऐसे गिने चुने इलाके होंगे कि जहां पर एक भी मुसलमान न रहता हो, बल्कि 55 से लेकर 60 तक तो दुनिया में ऐसे देश हो चुके हैं कि जो अपने आप को ऑफिशियली एक मुस्लिम देश के तौर पर कंसीडर करते हैं। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों से अलग हटकर एक दिलचस्प बात ये भी है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों और अलग अलग देशों में रहने वाले ये सारे ही मुसलमान बुनियादी तौर पर भले ही एक हों, मगर बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। जैसा कि नस्ल में, जबान में, इवन ट्रेडिशन और कल्चर में भी एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। एक दूसरे से अलग तरह के रूल्स और रेगुलेशंस भी फॉलो कर रहे होते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो आप ये समझिए कि दुनिया के एक कोने में रहने वाले मुसलमान की जिंदगी जीने का तरीका, उसकी सोच, उसका कल्चर, उसका ट्रेडिशन और उसकी जबान पूरी तरह से अलग होती है उस दूसरे मुसलमान से कि जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में रह रहा है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया को ही ले लीजिए। वैसे तो जनरली मुसलमानों में जो दो सेक्ट हैं यानी कि शिया और सुन्नी, उसमें से सऊदी अरबिया में सुन्नी को फॉलो किया जाता है। मगर सऊदी अरबिया का जो सुन्नी सेक्ट है वो दरअसल पूरी तरह से वहाबीइज्म और सलफीइज्म से प्रभावित है, यानी उससे इन्फ्लुएंस है। सऊदी अरबिया में ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह ही जहां एक तरफ LGBTQ पर पूरी तरीके से पाबंदी है, तो वहीं दूसरी तरफ पॉलीगमी भी वैलिड मानी जाती है, यानी यहाँ पर इस्लाम के मुताबिक ही एक मर्द 1 से लेकर 4 तक निकाह कर सकता है। सऊदी अरबिया के ही बिल्कुल पड़ोस में मौजूद है UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ के मुसलमान सऊदी अरबिया के मुकाबले में कुछ ज्यादा मॉडर्न लाइफ जीते हैं। इसके अलावा यहाँ का जो सुन्नी इस्लाम है वो भी सऊदी अरबिया से जरा हटकर वहाबीज़म और सलफीज़म की बजाय मालिकी स्कूल ऑफ थॉट से इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो 4 मशहूर मसलक पाए जाते हैं, हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली, इनमें से UAE के ज्यादातर लोगों की तरफ से मालिकी मसलक को फॉलो किया जाता है। बाकी चाहे मामला हो LGBTQ का या फिर पॉलीगमी का, इन दोनों ही मामलों में UAE के रूल भी सऊदी अरबिया की तरह हैं, यानी LGBTQ जहां एक तरफ पूरी तरह से बैन है तो वहीं दूसरी तरफ पॉलीगमी वैलिड है। बात कर लें अब अगर गल्फ की ही एक और मशहूर कंट्री कतर के बारे में, तो कतर में भी जो मेजर सेक्ट है मुसलमानों का वो दरअसल सुन्नी है, मगर यहाँ का जो सुन्नी सेक्ट है वो दरअसल पूरी तरीके से 4 स्कूल ऑफ थॉट में से हम्बली मसलक से प्रभावित है, यानी यहाँ के ज्यादातर लोग हम्बली मसलक को ही फॉलो करते हैं। हालांकि यहाँ पर सऊदी अरबिया की तरह कुछ हद तक वहाबीज़म और सलफीज़म भी पाया जाता है। जहाँ तक मामला है LGBTQ का या फिर मर्द की तरफ से 1 से ज्यादा निकाह का, तो इसके रूल्स भी इस मामले में पिछली दोनों कंट्रीज के बिल्कुल सिमिलर हैं। मिडिल ईस्ट की एक और मशहूर और बड़ी कंट्री है जिसका नाम है ईरान। ईरान दरअसल एक सुन्नी नहीं बल्कि शिया कंट्री है। अब क्योंकि वक्त के साथ ही शिया ग्रुप में भी बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं, तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जो ईरान में लोग रहते हैं वो दरअसल टोइलर शिया हैं, यानी कि ऐसे शिया लोग कि जो 12 इमामों को मानते हैं और जिनको हम लोग असना अशरी के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो चाहे LGBTQ का मामला हो या फिर 1 से ज्यादा निकाह का, इन दोनों ही मामलों में ईरान के रूल्स और ईरान के कायदे कानून भी पिछली ही सारी कंट्रीज की तरह हैं। मगर हाँ, यहाँ पर एक फर्क है और वो ये है कि ईरान में जो हिजाब है वो मैंडेटरी है, यानी कि हर मुस्लिम औरत के लिए जरूरी है कि वो पब्लिक प्लेस पर हिजाब पहने। जबकि इसके उलट जिन 3 मुस्लिम देशों के बारे में पहले बात हो चुकी है वहाँ पर ऐसा कानून नहीं पाया जाता है। वहाँ पर हिजाब ऑप्शनल है, यानी कोई औरत पहने या ना पहने ये उसका अपना पर्सनल मामला है। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस चीज से कोई भी मतलब नहीं रखती है। ईरान का ही एक पड़ोसी देश है जिसको हम लोग इराक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिया ग्रुप के लोग मेजॉरिटी में हैं, मगर सुन्नियों की भी एक बड़ी आबादी पाई जाती है, और यही वो चीज है कि जिसकी वजह से पिछले एक लंबे वक्त से यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि पावर हासिल करने के लिए यानी हुकूमत किसकी होगी इसको लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। पड़ोस में ही एक और देश है कि जिसको सीरिया और ऐतिहासिक तौर पर मुल्क शाम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर तो सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं और अलवी भी हैं, मगर सुन्नी लोग मेजॉरिटी में पाए जाते हैं।
चाहे मामला हो LGBTQ का या फिर एक से ज्यादा निकाह का, इन दोनों ही मामलों में इराक और सीरिया के कायदे कानून भी बाकी अरब देशों की तरह यानी कि सऊदी अरबिया, कतर और UAE की तरह हैं। इस लिस्ट में अगला देश है टर्की। टर्की वैसे तो एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ का जो सुन्नी सेक्ट है वो भी पूरी तरीके से हनफी स्कूल ऑफ थॉट से इन्फ्लुएंस है, यानी यहाँ के लगभग सारे ही मुसलमान हनफी मसलक को फॉलो करते हैं। मगर यहाँ का जो माहौल है वो अरब के बाकी मुस्लिम देशों से बहुत ज्यादा सेकुलर है। उसकी वजह ये है कि ऑफिशियली टर्की न सिर्फ एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश है बल्कि साथ ही साथ ये अपना बॉर्डर, अपना कल्चर, अपना ट्रेडिशन और अपना इतिहास सब कुछ यूरोप के साथ शेयर करता है। टर्की का माहौल अरब के बाकी देशों से कितना ज्यादा अलग है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुस्लिम मर्द का एक वक्त में एक से ज्यादा औरतों के साथ निकाह करना, जहां एक तरफ ज्यादातर मुस्लिम देशों में वैलिड है तो वहीं दूसरी तरफ टर्की में इसको पूरी तरीके से पहले ही बैन कर दिया गया है। LGBTQ के मामले में भी भले ही वहां के प्रेसिडेंट यानी रजब तैयब अर्दोगान अक्सर गर्मजोशी में दिखाई देते हैं, मगर फिर भी वहां पर इसको लेकर उस तरह के कायदे कानून नहीं है और उस तरह का माहौल नहीं है कि जिस तरह के कायदे कानून या जिस तरह की सख्ती बाकी अरब मुस्लिम देशों में पाई जाती है। मलेशिया भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ के जो मुसलमान हैं वो भी मेनली शाफई स्कूल ऑफ थॉट यानी शाफई मसलक को फॉलो करते हैं। बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पर भी जहाँ एक तरफ LGBTQ बैन है तो वहीं एक से ज्यादा निकाह वैलिड हैं। मलेशिया के ही पड़ोस में मौजूद है इंडोनेशिया। ये आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी है। मलेशिया की तरह ही ये भी एक सुन्नी ही मुस्लिम देश है और साथ ही साथ यहाँ के भी सुन्नी मुसलमान शाफई स्कूल ऑफ थॉट यानी कि शाफई मसलक को फॉलो करते हैं। मगर फर्क ये है कि यहाँ के मुसलमान अपने रूट के साथ यानी कि अपने इतिहास और अपने कल्चर के साथ बहुत गहराई के साथ, बहुत मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि अगर आप लोग इंडोनेशिया के मुसलमानों की जिंदगी देखोगे तो उसमें आप लोगों को न सिर्फ उनका कल्चर और उनका ट्रेडिशन नजर आएगा बल्कि साथ ही साथ इनकी जिंदगी जीने का तरीका दुनिया के बाकी मुसलमानों के मुकाबले में काफी हद तक मॉडर्न महसूस होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि LGBTQ के मामले में तो यहाँ के कायदे कानून भी दूसरे अरब देशों की तरह हैं, यानी ये पूरी तरीके से बैन है। मगर हाँ, जो एक से ज्यादा निकाह का मामला है उसमें इंडोनेशिया का केस बिल्कुल टर्की की तरह है, यानी कि यहाँ पर भी किसी भी मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करना वैलिड नहीं है बल्कि ये कानूनी तौर पर जुर्म माना जाता है। बात कर लें अब अगर पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में भी शिया और सुन्नी दोनों ही ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, मगर सुन्नियों की आबादी शिया के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। यहाँ का जो सुन्नी ग्रुप है वो भी आपस में काफी बिखरा हुआ है, मगर फिर भी मेनली जो सुन्नी ग्रुप है वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करता है और साथ ही साथ यहाँ पर सूफीज़म का भी गहरा असर पाया जाता है और साथ ही लंबे इतिहास की वजह से यहाँ पर सूफीज़म का यानी कि सूफी विचारधारा का भी गहरा असर पाया जाता है। ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ पूरी तरीके से बैन है और साथ ही साथ एक से ज्यादा निकाह करना वैलिड माना जाता है। अगला नाम है उज़्बेकिस्तान का और ये देश भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है। यहाँ के जो सुन्नी लोग हैं वो भी मेनली हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करते हैं। मगर हाँ, याद रहे कि बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ तो पूरी तरीके से बैन है, मगर टर्की की तरह यहाँ पर मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। उज़्बेकिस्तान का ही एक पड़ोसी देश है कजाकिस्तान, जो एरिया में भी काफी बड़ा माना जाता है। ये भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ की सुन्नी आबादी भी ज्यादातर उज़्बेकिस्तान की तरह ही हनफी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि हनफी मसलक को फॉलो करती है, मगर टर्की की तरह यहाँ पर भी माहौल काफी सेकुलर है। यही वजह है कि टर्की की ही तरह यहाँ पर न सिर्फ LGBTQ को लेकर कोई सख्त कायदे कानून है बल्कि ये वैलिड है और साथ ही साथ मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज्यादा शादी करने पर भी बैन लगा हुआ है, बल्कि इसको कानूनी तौर पर जुर्म माना जाता है। कजाकिस्तान में ये सेकुलर माहौल होने के पीछे की वजह यह है कि इस इलाके पर एक लंबे वक्त तक सोवियत संघ यानी कि USSR ने राज किया था और उसके दौर की पॉलिसीज और कायदे कानून की वजह से ही कजाकिस्तान का माहौल आज के दौर में बाकी दुनिया के मुस्लिम देशों से पूरी तरह से अलग नजर आता है। अब चलें अगर अफ्रीका की तरफ, तो यहाँ पर जो अल्जीरिया है वो भी एक सुन्नी मुस्लिम देश है और यहाँ की जो सुन्नी आबादी है वो ज्यादातर मालिकी स्कूल ऑफ थॉट को यानी कि मालिकी मसलक को फॉलो करती है। यह इलाका एक लंबे वक्त तक फ्रांस के
अंडर में रहा था, यानी कि फ्रेंच कॉलोनी रहा था। इसी वजह से आज तक यहाँ के माहौल में और यहाँ के सिस्टम में फ्रांस का असर नजर आता है। अगला देश है ट्यूनीशिया, और वैसे तो ये भी एक सुन्नी ही मुस्लिम देश है और यहाँ पर भी अल्जीरिया की तरह ही ज्यादातर आबादी मालिकी स्कूल ऑफ थॉट यानी कि मालिकी मसलक को फॉलो करती है। मगर फर्क ये है कि मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर यहाँ पर भी पाबंदी है, यानी यहाँ पर भी इस चीज को बैन कर दिया गया है। लेकिन हाँ, बाकी ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह LGBTQ को भी यहाँ पर बैन किया गया है। बात करें अगर अजरबैजान की, तो यहाँ पर भी शिया और सुन्नी दोनों ही पाए जाते हैं, मगर यहाँ पर जो मेजॉरिटी में है वो शिया ग्रुप है। यहाँ का माहौल भी काफी सेकुलर है और साथ ही साथ यहाँ के मुसलमानों की जिंदगी में भी कल्चर और ट्रेडिशन का दखल काफी दिखता है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि क्योंकि ये इलाका एक लंबे वक्त तक USSR यानी कि सोवियत संघ के अंडर में रहा था और उसी दौर का ही असर आज तक इन इलाकों में नजर आता है। टर्की की ही तरह अजरबैजान में भी न सिर्फ एक मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर पाबंदी है, बल्कि साथ ही साथ LGBTQ भी वैलिड है, यानी इसको लेकर भी उस तरह के कायदे कानून नहीं है कि जिस तरह के बाकी अरब देशों में हैं। इजिप्ट के जिसको ऐतिहासिक तौर पर मिस्र के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर भी अलग अलग तरह के मुसलमान पाए जाते हैं, मगर मेनली ये भी एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और यहाँ पर खास तौर से अल अजहर यूनिवर्सिटी का काफी असर नजर आता है, क्योंकि इसको न सिर्फ मुसलमानों की ही सबसे मशहूर और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी माना जाता है, बल्कि साथ ही साथ इसकी गिनती पूरी दुनिया के इतिहास की भी सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में की जाती है। बाकी अरब देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ जहाँ एक तरफ बैन है, तो वहीं मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करना वैलिड माना जाता है। अफ्रीका का ही एक और देश मोरक्को के जिसको मराकश के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एक सुन्नी मुस्लिम कंट्री है और यहाँ की जो सुन्नी आबादी है वो मेनली मालिकी स्कूल ऑफ थॉट मतलब कि मालिकी मसलक को फॉलो करती है। मगर लंबे इतिहास की वजह से यहाँ पर सूफीज़म यानी कि सूफी विचारधारा का भी गहरा असर पाया जाता है। मोरक्को में भी टर्की और अजरबैजान की तरह किसी मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर पाबंदी लगी हुई है, जबकि LGBTQ यहाँ पर भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह बैन है। अब अगर यूरोप की तरफ चलें तो बोस्निया उन यूरोपियन देशों में से एक है कि जहाँ पर मुसलमानों की आबादी काफी ज्यादा है। इस देश में मुसलमानों की आबादी 50% से भी ज्यादा है और यहाँ पर भी जो मुसलमान रहते हैं वो मेनली सुन्नी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सुन्नी ग्रुप में भी मुसलमानों का ताल्लुक अलग अलग नस्ल और अलग अलग फेथ से है। अब क्योंकि ये तो खुद ही एक यूरोपियन कंट्री है, इसी वजह से यहाँ पर LGBTQ पूरी तरीके से अलाउड है, यानी कि इस पर किसी तरह से कोई भी रोक टोक नहीं है। साथ ही साथ इस देश में मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर भी पाबंदी है। बात कर लें अगर कोसोवो की, तो जाहिर है यहाँ की तो 90% से भी ज्यादा आबादी मुसलमानों की है। ये एक सुन्नी मुस्लिम यूरोपियन देश है कि जिसके तार सीधे तौर पर इतिहास में सल्तनत उस्मानिया से जाकर जुड़ जाते हैं, क्योंकि जाहिर है एक लंबे वक्त तक इस इलाके पर ऑटोमन एम्पायर ने राज किया था। यही वजह है कि आज तक यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों की जिंदगी में ऑटोमन एम्पायर के कल्चर, ट्रेडिशन और रूल्स और रेगुलेशंस का असर देखा जा सकता है। फिलहाल यूरोप के बाकी देशों की तरह यहाँ पर भी LGBTQ अलाउड है और साथ ही साथ मुस्लिम मर्द के लिए एक से ज्यादा निकाह करने पर भी बैन लगा हुआ है। आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। मेरी आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर राय दें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को न सिर्फ लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। यही था आज का वीडियो कि जितने भी मुस्लिम कंट्री है सब में मैरिज को लेकर के अलग अलग कानून बना हुआ है। कहीं एक से ज्यादा शादी करने पर बैंड है, तो कहीं आप एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।